अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज का जो बेसिकली लेक्चर है इसमें हम स्केलेटल सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बोन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी टिप्स हैं जो बेसिकली ज़रूरी हैं एक हेल्दियर स्केलेटल सिस्टम के लिए। अब सबसे पहले अगर हम स्केलेटल सिस्टम को डिफ़ाइन करें तो स्केलेटल सिस्टम को बेसिकली किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली सबसे पहले तो हमारी बोन्स हैं, फिर कार्टिलेज आ जाता है, फिर लिगामेंट्स और टेंडन आ जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जिनके साथ मिल के स्केलेटल सिस्टम एक बना होता है। और हमारी बॉडी का जो 20% वेट होता है, वेट जो टोटल हमारी बॉडी का होता है उसको 20% जो है वो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम है। और अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है हमारे पास 206 आती है। अब अगर टाइप्स को हम देखें कि स्केलेटल सिस्टम की बेसिकली टाइप्स कितनी हैं, तो इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन पे हमारे पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आता है और सेकंड नंबर पे हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आता है। अगर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को देखा जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो 80 हैं, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो हमारे पास आ जाता है हेड एंड नेक, यानी कि उसमें फेस और आपके स्कल बोन्स आ जाएंगी। फिर इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपकी जो रिब केज है जो बेसिकली स्टर्नम और रिब केज का एरिया है, और लास्ट में फिर जो पेल्विस का एरिया है, ये सारा एरिया बेसिकली हमारा एक्सियल स्केलेटन में आएगा। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फेस और स्कल है बेसिकली उसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो बेसिकली क्रेनियम वॉल है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स हैं वो 8 होंगी, और 14 बोन्स जो हैं वो हमारे बेसिकली फेस में होंगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रास आएंगे जो बेसिकली तादाद में 7 होंगे, और इसको हम C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 कहेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये तादाद में 12 होंगे, और जो इसको हम T1, T2 सो ऑन T12 तक लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रास आएंगे वो लंबर वर्टिब्रा है, और लंबर वर्टिब्रा की तादाद 5 है जिसको हम L1, L2, L3, L4 और L5 कहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रिब केज पे, जो बेसिकली हमारा रिब केज है जिसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि थोरेसिक एरिया है, और यहाँ पे जो मिडिल में जो बोन है दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम। और स्टर्नम जो है बेसिकली ब्रेस्ट बोन है, और उसके साथ जो अटैचमेंट है किसकी है, रिब्स की है, और 12 पेयर ऑफ रिब्स है हमारे पास। फिर उसके बाद लास्ट पे अगर देखा जाए जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें हिप बोन आ जाती है, पेल्विक एरिया आ जाता है। तो ये जो बोन्स हैं हमारे पास इनकी तादाद 80 है, 80 के लगभग है जो अभी मैंने आपको गिनवाई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाए तो अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अगर देखें तो हमारे पास जो बोन्स की तादाद आती है वो 126 आती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आर्म, लेग, फुट, हैंड, यानी कि अगर अपर लिम में आप देखें तो अपर लिम में आपके पास आर्म और हैंड जो है इसकी बोन्स आ जाएंगी। और अगर हाँ आर्म में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ह्यूमरस, अपर लिम में देखा जाए तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना आ जाएंगी। हैंड में अगर देखा जाए तो फ्लैंजेस आ जाएंगी, मेटाकार्पल्स और कार्पल बोन्स आ जाएंगी। फिर उसी तरह अगर लेग के एरिया में देखा जाए तो लेग में सबसे पहले हमारे पास फीमर, फिर पटेला, फिर टिबिया और फिर फेबुला आ जाएगी। और फिर अगर फुट बोन्स को अगर देखा जाए तो फुट बोन्स में हमारे पास जो आ जाएंगी उसमें वही सेम जिस तरह हैंड बोन्स है उसमें फ्लैंजेस आ जाएंगी शुरू में। फिर उसके बाद
मेटाटार्सल्स और टार्सल्स बोन्स आ जाएंगी। तो ये जो बोन्स हैं इनकी जो तादाद होगी 126 होगी। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन का उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल axial skeletal system and the second one is called appendicular skeletal system. The axial skeletal system consists of 80 bones and appendicular skeletal system consists of 126 bones. अब यहाँ पे बोन्स के बाद हम यहाँ पे इनके डिस्कस करेंगे फंक्शंस। अगर इसके फंक्शंस को देखा जाए तो मेन फंक्शंस क्या है स्केलेटल सिस्टम के, तो सबसे पहला जो फंक्शन है प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम है उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कैसे प्रोटेक्ट करता है, अगर सिर्फ आप इसकी स्कल कैप की बात कर लें, क्रेनियम की बात कर लें, वॉल्ट जिसको हम कहते हैं इसकी बात कर लें, तो ये क्या करती है, ये बेसिकली दिमाग की हिफाजत करती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारी जो रिब केज है, जो पसलियां हैं, जो पिंजरा है, बेसिकली हड्डियों का ये ढांचा बना हुआ है, ये जो इसके नीचे ऑर्गन्स हैं जिसमें हार्ट और लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो पहला फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो ज़रूरी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनकी हिफाजत करता है। फिर इसी तरह सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो ये बेसिकली अलाउ मूवमेंट। तो स्केलेटल सिस्टम जो है ये मूव करने में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल कैसे, अब बेसिकली जो मसल्स और टेंडन्स जो है वो किसके साथ अटैच हैं, बोन्स के साथ अटैच हैं, और जब मसल्स मूव करेंगे तो उसके साथ साथ बोन्स भी मूव करेंगी। तो इस तरह बेसिकली इन्होंने हेल्प की हमारे मूवमेंट के अंदर। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का कि वो हमें मूव करने में, उठने बैठने चलने फिरने दौड़ने में हेल्प आउट करता है। तीसरे नंबर पे जो फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने में हेल्प आउट करता है, उनके प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, और ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे अगर देखें तो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो बेसिकली बोन्स हैं ये अपने अंदर क्या करती हैं, मिनरल्स को स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम को स्टोर करेंगी, फास्फोरस को स्टोर करेंगी, फैट्स को स्टोर करेंगी। तो ये बेसिकली एक ज़ख़ीरा भी करती हैं बोन्स जो है एनर्जी सोर्स को। तो हमने 4 फंक्शंस डिस्कस किए स्केलेटल सिस्टम के। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आया वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। सेकंड हमने जो फंक्शन डिस्कस किया वो कौन सा फंक्शन है जी, वो फंक्शन है बेसिकली मूवमेंट का, यानी कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हमें मूव करने में हेल्प आउट करता है। और तीसरे नंबर पे हमने जो डिस्कस किया कि बेसिकली थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आता है कि बेसिकली स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स में हमारे पास फास्फोरस आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, जो बोन्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इसी तरह जो फैट्स हैं वो भी ज़ख़ीरा होते हैं बोन्स के अंदर। तो ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब इन 4 फंक्शंस के बाद फिर हम नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो बोन डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। बेसिकली इससे बोन डिजीज़ भी आप कह सकते हैं, बोन डिसऑर्डर्स भी आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आता है ऑस्टियोप्रोसिस है। ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली क्या है, हड्डियों का भुरभुरापन है। इसमें बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल नीचे चला जाता है,
जिसकी वजह से उनके अंदर छोटे-छोटे पोर्स होते हैं और जिसकी वजह से बोन कमज़ोर हो जाती है और ज़रा सा गिरने से भी हड्डी टूट जाती है। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो बोन डिसऑर्डर है उसको आर्थराइटिस कहेंगे। अब आर्थराइटिस जो है बेसिकली जॉइंट पेन को कहते हैं। आर्थराइटिस में भी फिर 2 हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर देंगे। पहले नंबर पे हमारे पास आएगा रोमाटॉइड आर्थराइटिस और सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब रोमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है? जो बेसिकली छोटे जोड़ों का, छोटे जॉइंट्स का जो पेन है उसको हम क्या कहेंगे? रोमाटॉइड आर्थराइटिस कहेंगे। और जो बड़े जॉइंट्स का पेन है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। फिर इसके बाद तीसरा जो डिसऑर्डर है बोन्स के अंदर वो बेसिकली बोन कैंसर है, यानी कि हड्डियों का कैंसर भी हो जाता है। उसकी वजह से भी ज़ाहिर बात है जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो देखा जाए तो स्पाइनल कर्व, यानी कि बेसिकली जो स्पाइन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर कर्वेचर आ जाता है, कर्व आ जाता है। उसमें 2 मोस्ट कॉमन सी टाइप्स हैं, स्कोलोसिस है और लॉर्डोसिस है बेसिकली। तो लॉर्डोसिस में क्या आता है? इनवर्ड कर्व आता है और स्कोलोसिस में क्या आता है? ये सी या एस शेप कर्व होता है। तो ये तो हमने डिस्कस के लिए बोन्स के जो बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं उनको। फिर आखिर में हम आ जाते हैं टिप्स फॉर द हेल्थियर स्केलेटल सिस्टम। अब जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हेल्दी रखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो कैल्शियम इनटेक। आपका जो कैल्शियम इनटेक है वो मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दूध, यानी कि जो खुराक है उसमें दूध, सब्जियां और इसके अलावा मेडिसिन इनटेक की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो कैल्शियम का इनटेक जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो विटामिन डी, यानी कि ये एक नेचुरल सोर्स से भी आप हासिल कर सकते हैं विटामिन डी। सन एक्सपोजर लेके भी आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, उससे भी आपका स्केलेटल सिस्टम मजबूत होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 2 और चीज़ें आती हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है। अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे तो उससे भी आपकी जो बोन्स हैं वो बेसिकली हेल्दी रहेंगी। और फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो वियर प्रोटेक्शन, यानी कि कोई भी हम बाइक चलाते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें फॉल होने का ख़तरा होता है, गिरने का ख़तरा होता है, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो रखने चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ पहनना चाहिए ताकि बोन की जो ब्रेकेज है या और डिसऑर्डर्स है उससे बचा जा सके। तो नाज़रीन, आज के जो बेसिकली लेक्चर है यहीं तक है। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। Until then, Allah Hafiz, Jazakallah.